आप देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है शुक्रवार तारीख 16 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम नीतीश की मंत्री का बड़ा बयान, कहा देश नीतीश का इंतजार कर रहा। नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, बचने के लिए फुटपाथ पर चढ़े। नीतीश कुमार अपने आवास पर एक अड़े मार्ग के पास ही सुबह में टहल रहे थे। इस दौरान एक लहरिया कट बाइक चालक वहां पहुंच गया। युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बिपरजॉय तूफान से तबाही की आशंका, बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने किया विशेष प्रार्थना। तिब्बत मंदिर के प्रभारी ने बताया कि आपदा है तो इसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन इस आपदा को कम से कम जान माल का नुकसान हो, इसके लिए हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। समय से पहले हो सकता है चुनाव, नीतीश के बयान पर बोली बीजेपी अफवाह की मास्टर है सीएम। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार की आरजेडी से डील हुई है कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। नीतीश कुमार इसलिए बेचैन है। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह पर जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। 16 जून को कैबिनेट का विस्तार होना है और अब कैबिनेट में शामिल होने के बाद मंत्रालय चलाएंगे। रत्नेश सदा 2010 में पहली बार जेडीयू कोटे से सोनबरसा राज सुरक्षित सीट से विधायक बने थे। अभी तक एक भी उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली में बुधवार हुई बिहार बीजेपी कोर कमेटी में बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। अगुवानी सुल्तानगंज पुल मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, कंपनी के एमडी को बुलाया। 21 जून को सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है। पुल गिरने के बाद कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। दिल्ली में बुधवार को बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे थे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई और गंभीर चिंतन हुआ। डीजीपी को कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल का नया कारनामा आया सामने। अब जेल में रहकर कर रहा था सबको हैरान करने वाले कारनामे। अभिषेक जेल में ही अपनी फर्जीगिरी की दुकान चला रहा था और उसके ग्राहक कोई और नहीं बल्कि जेल अधीक्षक और जेल के कर्मी ही बन गए। अभिषेक अग्रवाल ने अपने सहयोगी मोहम्मद राजा के साथ मिलकर जेल में न सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल किया बल्कि अपने मोबाइल से एडीजी बनकर जेल अधीक्षक को ही धमकाया। जेल अधीक्षक ने बेउर थाने को इसकी सूचना दी। इस पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिषेक अग्रवाल का मोबाइल जब्त किया। लल्लन सिंह के दुकान वाले बयान पर सियासी भूचाल, जीतन राम मांझी के बाद दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा हमला। दीपांकर भट्टाचार्य बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दीपांकर ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब कई छोटे बड़े राजनीतिक दल एक होंगे। समस्तीपुर रेलवे कॉलोनी के घर के अंदर डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे 4 घंटे तक बंधक बने रहे और अब इस चीज की जांच की जा रही है। रेलवे क्वार्टर के अंदर एक डॉक्टर का परिवार मौजूद था और बाहर से मकान को सील कर दिया गया। समस्तीपुर के रेलवे कॉलोनी में बीते मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ। ये जनता की आवाज थी। बेटे संतोष के नीतीश सरकार से इस्तीफे पर बोले जीतन राम मांझी। एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने इतने दिन उन्हें देखा, परखा, फिर जाकर ये निर्णय लिया कि अब इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। ये जनता की आवाज थी। कैमूर जिले में ऊपर रखी थी प्याज की बोरियां, नीचे थे मवेशी, गिरफ्तार हुआ ड्राइवर। पुलिस ट्रक की जांच करने में लगी थी। ट्रक में प्याज की बोरियां भरी हुई थी। पुलिस ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि ट्रक में खास तरीके का चैम्बर बनाया गया था और उसमें 15 मवेशियों को तस्करी के लिए रखा गया था। कैमूर जिले में मोहनिया थाना की पुलिस शराब की अवैध तस्करी की जांच के लिए सड़क पर निकल रहे वाहनों की मोहनिया के NS2 पर नाका लगाकर जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को लखनऊ की ओर से DCM ट्रक आता दिखा। टीम ने उसे रोका मगर ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की। टीम ने उसे पकड़ लिया। अयोध्या जैसा नहीं देश में कोई शहर, सीएम योगी बोले 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के हो रहे काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सबसे वैभवशाली नगरी और जनपद बन रहा है। उन्होंने इस बार 21 लाख दीपों को जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लखनऊ में गोरखपुर से आए सपा नेताओं को अखिलेश यादव ने किया संबोधित। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। अगला प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में रहने का संकेत मिल रहा है। अतीक अहमद के करीबियों के ठिकाने में लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी हुई। 4 शहरों में 2 दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अतीक अहमद के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रही। 12 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के पहले ईडी ने छापेमारी की थी। लोक भवन में 140 से ज्यादा मेधावी छात्रों को 1 लाख का पुरस्कार और टैबलेट बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना को प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए जिक्र किया।
स्पा की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 7 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। आरोपियों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन की एफआईआर दर्ज। नोएडा में देश की पहली पॉड टैक्सी योजना को मिली मंजूरी। लंदन अबू धाबी से बड़ा होगा रूट। इस सप्ताह पॉड टैक्सी परियोजना के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा पॉड टैक्सी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 14.6 किलोमीटर होगी। गोरखपुर में ट्यूशन टीचर ने छात्रा का बनवाया निकाहनामा, बीवी बताकर तोड़वा दी शादी, एफआईआर हुई दर्ज। गोरखपुर में ट्यूशन टीचर ने पढ़ने वाली छात्रा का आधार कार्ड हासिल कर फर्जी निकाहनामा बनवा लिया। उसके बाद छात्रा के ससुराल पहुंच गया, उसे अपनी बीवी बताकर उसकी शादी तक तोड़वा दी। नोएडा में मायावती के भाई और भाभी को 46% की छूट पर मिले 261 फ्लैट्स। ये फ्लैट नोएडा के रियल एस्टेट फर्म लॉजिकल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अतीक अहमद के गुर्गे ने जेल से मांगी 50 लाख की रंगदारी। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। जेल से फोन कॉल कर प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित ने फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जेल में बंद बेटे बहू से बात करने को तरस रहा माफिया मुख्तार अंसारी, कोर्ट से लगाई गुहार। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने अलग अलग जेलों में बंद अपने बेटे अब्बास अंसारी और बहू निकहत से बात करने की अपील की है। मुख्तार ने कहा कि उसकी दोनों से बात नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में भी अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय तूफान का असर होने की संभावना है। यहाँ कुछ जिलों में बारिश होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। नाबालिग यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को राहत। दिल्ली पुलिस की जांच में नहीं मिले सबूत। कोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द करने की अपील। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पेज का चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। अलीगढ़ में महायज्ञ के दौरान बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखो तब आएंगे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर भावनाएं भड़काने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। आरोप है कि वो धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहा था। आरोपी ने अपने दोस्त के अकाउंट से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 2 स्पा मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 अन्य युवकों को हिरासत में लिया है और 7 युवतियों को रेस्क्यू किया है। यूपी बिहार की ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।